जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी अपडेट जो निकल कर आ रही हैं, लेकिन सिचुएशन आपको मालूम होना चाहिए। इस समय काफ़ी किसी भी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का कारण है एक रिटेल निवेशक के दिमाग में टेंशन, युद्ध को लेकर। याद रखिएगा, यहाँ पर एफआईज ने आज खरीदारी की है। मार्केट के अंदर उछाल आना चाहिए था अच्छा खासा, आपके शेयर नहीं गिरने चाहिए थे। 3,794 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है। टोटल मिला के तो 13,471 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन बेच दिया गया है कुछ माल 9,676 करोड़ का। देखिए, डेली खरीदारी होती है, मार्केट से एफआईडीआईज नहीं डरते हैं। इनको मालूम है कि सिचुएशन क्या होती है और कितने दिन तक युद्ध चलता रहता है और कितने समय के बाद बंद हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 10,963 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा है, बेचा 12,300 करोड़ का, नेट 1,397 करोड़ की बिक वाली की है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, मार्केट के लिए जो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि 3,794 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है एफआईज ने, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये ऐसे ही खरीदारी करते रहते हैं तो एक हिंट रहेगा, बड़ी बड़ी जो गिरावटें इस समय देखने को मिलेगी उसमें एफआईज खरीदेंगे और यही माल आने वाले टाइम में आपको महंगा करके बेचा जाएगा। जी, क्या रिजल्ट्स का पूरा आप बता सकते हैं कि कोई कुछ नहीं बता सकता है पूरा, जब तक कि आगे का कुछ नहीं होता है। आगे आप नहीं बता सकते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है। समझौता होगा, लड़ाई होगी, या कुछ लोगों को मारा जाएगा, या जो मार कर गए थे उनके अलावा कुछ लोगों को, या सिर्फ आतंकवादियों को ही मारा जाएगा, या लड़ाई मिसाइल से होगी, या कुछ आतंकवादियों पर अटैक किया गया, उधर से किस तरह का रेस्पॉन्स आएगा। समझिए बात को पहले। इधर से अटैक होता है, कुछ आतंकवादियों को मारा जाता है और पाकिस्तान पूरी तरह से कोऑपरेट करता है, लेकिन लगता नहीं है करेगा। कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है कि युद्ध आगे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं एफआईज। कुछ ना कुछ तो इनके पास डेटा ऐसा है जो कि सभी लोगों के पास नहीं है। चलिए दोस्तों, एफआईडीआईएस के डेटा के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बीएससी के रिजल्ट बड़े शानदार आ चुके हैं। सबसे पहले हम रिजल्ट देखेंगे तो 490 करोड़ का अभी इस समय कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 220 करोड़ था दिसंबर क्वार्टर में। एक साल पहले की अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर की, तो 107 करोड़ का प्रॉफिट था। कितने का? 107 करोड़ का। 107 से 220 और 220 से 490 करोड़। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स होने की वजह से पहले से ही लोगों को मालूम होता है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, कि ये जो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, इतना जो गिरावट हुई है यहाँ पर, अगर ये देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग यहाँ जो तेज़ी बनी है 65% की तेज़ी है। ये जो गिरावट हुई थी यहाँ पर अभी, ये जो देखेंगे 65% का पैसा यहाँ पर लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, तेज़ी बनती हैं। नीचे की साइड में शेयर को अगर आप थोड़ा सा पुराना चार्ट पैटर्न खोल लेते हैं तो यहाँ पर जो गिरावट हुई थी, ये देखिए, गिरते गिरते नीचे पहुँच गया था 450 रुपये तक। यहाँ से कवर किया जा रहा है, उसके बाद इसके अंदर लगातार तेज़ी तेज़ी तेज़ी, एक साथ तीन तीन शेयर कवर किए थे। आप देखें, बीएससी लिमिटेड, यूनो मिंडा, जुबिलेंट फूड और आईआरसीटीसी, 4 शेयर थे। अच्छा पैसा इन्होंने बना के दिया है, एक साथ बढ़िया तेज़ी बनी। गिरावट अब दोबारा हुई है, पहले स्टार्टिंग में अच्छा पैसा इन लोगों ने बना के दे दिया है, इन दोनों सभी शेयर्स ने। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में देखिए तेज़ी है, तेज़ी के साथ यहाँ पर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो आप समझ सकते हैं तेज़ी हो गई है तो फिर आप क्या करोगे। चलिए, अगला शेयर होगा तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो एक महीने के अंदर देखिए तेज़ी तो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है। शेयर के अंदर अगर कुछ अच्छा है तो वो तेज़ी तो बन चुकी है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, गिरावट है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें, गिरावट है। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट है। 52 वीक हाई 110 रुपये से गिरकर अभी यहाँ पर मिल रहा है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तब भी यहाँ पर गिरावट ही है। यहाँ पर देखिए 139 रुपये का, 134 रुपये से भी ऊपर का शेयर होता था, 148 रुपये, 150 रुपये से 75 रुपये के आसपास मिल रहा है। 50% की गिरावट के साथ ये शेयर आपको मिल रहा है। खास बात क्या है जी, रिजल्ट्स अभी इसके अंदर आए हैं। सबसे पहले मार्केट कैप देखिए इसका कितना है, 667 करोड़ की, 677 करोड़ की कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी है, वॉलेटिलिटी हाई फाई रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कलेक्शन देखने को आपको मिल सकता है क्या, कि इस कंपनी का 1 साल पहले 12 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में भी 12 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी 26 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कि डबल है। तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दीजिए। मार्केट कैप छोटी कंपनी है, वॉलेटिलिटी रहती है। चलिए, कंपनी है कजारिया सिरेमिक।
इस शेयर की अगर बात करते हैं 798 का भाव है। 1 साल का हाई एक बार देख लीजिए, ज़बरदस्त गिरावट है। 1578 से यहाँ पर है, लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे इसने कितना पैसा बना के दे दिया है। समझना जरूरी है, इतना इतना पैसा बनाने के बाद ऊपर तभी टिकेगी कंपनी जब प्रॉफिट दिखा रही हो बढ़िया। लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट दिखाने की बजाय नुकसान पोस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से गिरावट हो गई है। तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी ने लगभग 75 करोड़ का नुकसान दिखा दिया है। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। या सिरेमिक का अगर हम पूरे साल का नेट प्रॉफिट का डेटा देखते हैं, 95 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 87 करोड़, 93 करोड़, उसके बाद 80 करोड़, मतलब प्रॉफिट एकदम फ्लैट था। अब 55 करोड़ का नुकसान हो गया। कितना? 55 करोड़ का नुकसान। तो समझिए कि मार्केट के अंदर, कंपनियों के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कल गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए। देखिए क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से रिजल्ट्स हल्के से कमज़ोर आए। किसके अंदर? इंडियन होटल्स के अंदर आज बड़ी गिरावट वहाँ पर देखने को देखिए, पूरा मार्केट ही गिर रहा था। रिजल्ट्स अगर थोड़े से भी कमज़ोर कहीं पर आ रहे हैं और शेयर का प्राइस हाई है तो उसके अंदर एक बार गिरावट देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगला शेयर है पराग मिल्क। कंपनी के रिजल्ट्स फ्लैट थे, मतलब कोई ख़राब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पिछले एक एक साल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1 साल पहले का टोटल प्रॉफिट देखें, उसके बाद अगले साल का देखें तो 3-4 साल से अच्छी परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा रहा था। ठीक है, तो अभी फ्लैट रिजल्ट्स आए थे, कल 14% की तेज़ी बनी और आज देखिए 6-6.5% की गिरावट भी हो गई है। तो मार्केट है, समझिए उसको कि मार्केट काम कैसे करता है। दोस्तों अगला शेयर है पेटीएम। बात करें पिछले 6 महीने में, देखिए कितना बढ़िया पैसा नीचे से इसने बना के दे दिया। 1 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें 351 तक पहुंच गया था, यहाँ पर देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है। 180% के रिटर्न, फिर गिरावट हुई नीचे की साइड में, फिर अच्छा पैसा बना के दे दिया। रिजल्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, देखिए उल्टे सीधे रिजल्ट्स यहाँ पर आते रहते हैं कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो लॉस ही यहाँ पर दिखाया है, लेकिन लॉस थोड़ा सा वो कम हुआ है। रेवेन्यू के अंदर डिक्लाइन है 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 500 लगभग 540 करोड़ का नुकसान देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कंपनी के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अगर हम शेयर के अंदर देखते हैं तो आज लगभग 5.5% या 6% की गिरावट हो गई है। तो अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स, जो लगातार तेजी दिखाता हुआ कहाँ पर आ चुका है। इसका आप देखेंगे पिछले 6 महीने चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, नीचे की तरफ गिरावट हुई थी 90 रुपये। 90 रुपये से बड़े ही शानदार तरीके से इसने तेज़ी दिखाई और लगभग 52 वीक हाई बना दिया 158 रुपये का, 153 रुपये का। 61 रुपये का लो था 1 साल पहले का। नीचे की साइड से तेजी ज़बरदस्त दिखाई, 61 रुपये से कहाँ पर मार दिया। कितना अच्छा पैसा लोगों ने बनाया, लगातार इस शेयर को कवर किया, अच्छा पैसा बना दिया। आज गिरावट हो गई है लगभग 7.5% की गिरावट है जी। क्यों गिरावट हो गई है? रिजल्ट्स देखिए थोड़े से कमज़ोर अगर आते हैं तो गिरावट हो जाती है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं कि ख़राब रिजल्ट आए हैं, कमज़ोर होने का मतलब ये कि जिस हिसाब से शेयर ऊपर है उस हिसाब से अगर रिजल्ट्स आते तो क्वार्टरली भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसके अंदर दिक्कत हुई है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 1 साल पहले की कंपनी के अंदर कितना रेवेन्यू आता था, 2,243 करोड़ का, उसके बाद 2,300, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद देखिए 4,100 करोड़, लगातार तेजी। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिप हो गया 3,400 करोड़ का, लेकिन 3,400 करोड़ का भी कोई ख़राब नहीं है अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तब। ठीक है, कमाल की बात यह है कि इतना कम होने के बाद ही पिछले क्वार्टर की अपेक्षा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा ही है, ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, 336 करोड़ था, अभी 347, उससे पहले 425, उससे पहले 146 करोड़, उससे पहले 148 करोड़। तो अकॉर्डिंगली देखें ठीक है रिजल्ट्स, लेकिन क्योंकि शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी उसके हिसाब से रिजल्ट्स और अच्छे आने चाहिए थे। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर में 159 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 160 करोड़ का है, बस ये थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था यहाँ से। और 228 करोड़ का कंपनी का पहले प्रॉफिट था, उससे पहले 5 करोड़ का, 1 साल पहले 22 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स तो ठीक ही हैं, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इतने कोई ख़राब नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छी खासी अभी तेज़ी बनी है तो करेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है रेलटेल। इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए थे, यहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त इसके अंदर अभी तेज़ी बनी थी। 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं लोअर लेवल से इसने बड़े ही शानदार तरीके से 13-14% के रिटर्न दिखाए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब गिरावट है, क्योंकि मार्केट के अंदर तेज़ी बनने के बाद गिरावटें होती रहती हैं। फिलहाल कंपनी मजबूत है, 100 रुपये से इसने ऊपर की साइड में जो हाई बनाया था वो 670 रुपये तक इस शेयर ने मारा,
बढ़िया पैसा इसने 100 रुपये से लेकर इतना पैसा बना के दिया है, 6 गुना 5 गुना तक पैसा इसने किया है। अभी फ़िलहाल देखिए गिरावट है, क्योंकि माहौल ही इस तरीके का है। आज ज़्यादातर शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो गिरावट ही देखने को मिल रही है।